हेलो दोस्तों, की ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबरें, मुख्य समाचार और ताजा तरीन हेडलाइंस के साथ मैं गोपाल मिश्रा हाजिर हूं लेकर आज का अखबार। सुन लिया, समझो, पढ़ लिया। दोस्तों, आज तारीख है 24 अगस्त 2021 और दिन है मंगलवार। आज की लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स में हम जानेंगे अफगानिस्तान के पंजशीर में घमासान मारे गए 50 तालिबानी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लॉन्च की 6 लाख करोड़ रुपए की नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन योजना। आज से टोक्यो में पैरालंपिक गेम्स का हो रहा है आगाज। अभिषेक बच्चन हुए घायल, लीलावती हॉस्पिटल में हुए भर्ती। और ऐसी तमाम बड़ी खबरों पर डालेंगे नजर, तो चलिए फटाफट शुरुआत करते हैं आज के रोचक तथ्य के साथ। ग्रीनलैंड की सबसे ऊंची चोटी पर पहली बार हुई मूसलाधार बारिश ने वैज्ञानिकों की चिंता बढ़ा दी है। नेशनल साइंस फाउंडेशन समिट स्टेशन के मुताबिक 14 अगस्त को पहली बार 10,551 फीट ऊंचे शिखर पर 7 करोड़ टन पानी गिरा है। इतनी बारिश होने के कारण यहाँ बर्फ की चादरें टूटकर बिखर गई हैं। 1950 से जब से यहाँ का तापमान रिकॉर्ड करना शुरू किया गया है, तब से पहली बार है जब बर्फ के पिघलने की दर रोजाना से 7 गुना तक ज्यादा थी। अब सुनते हैं देश दुनिया राजनीति की सभी बड़ी खबरें। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे से बचे एकमात्र पंजशीर में लड़ाई खतरनाक मोड़ पर जाती दिख रही है। पंजशीर घाटी अफगानिस्तान के उन चंद इलाकों में है जहां अभी तालिबान का कब्जा नहीं हुआ है। सूत्रों ने दावा किया है कि अंद्राब में हुई लड़ाई में 50 से अधिक तालिबानी लड़ाके मारे गए हैं और 20 से अधिक लड़ाकों को बंधक बना लिया गया है। इस लड़ाई में तालिबान के क्षेत्रीय कमांडर के मारे जाने का दावा भी किया गया है। वहीं पंजशीर समर्थक एक लड़ाके की मौत हुई है और 6 घायल हुए हैं, लेकिन एक तालिबान लड़ाके ने धमकी दी है कि पंजशीर को माफ नहीं किया जाएगा। अफगानिस्तान से दुनिया भर के देश अपने नागरिकों को निकालने में लगे हुए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी कहा था कि 31 अगस्त तक काबुल से लोगों को निकालने का काम पूरा कर लिया जाएगा। इस बीच तालिबान के प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने एक बयान जारी किया है और धमकी भरे लहजे में कहा है कि नाटो फोर्सेस 31 अगस्त तक काबुल एयरपोर्ट से नियंत्रण छोड़ें और अपने देश लौट जाएं, वरना गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। इस बीच अफगानिस्तान संकट पर चर्चा के लिए केंद्र सरकार ने गुरुवार यानी 26 अगस्त को ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बताया कि पीएम मोदी ने विदेश मंत्रालय से राजनीतिक दलों के नेताओं को युद्धग्रस्त देश के घटनाक्रम के बारे में जानकारी देने के लिए कहा है। दोस्तों, भारत के सबसे ज्यादा सुने जाने वाले हिंदी न्यूज पॉडकास्ट में से एक आज का अखबार को अब आप अपने टेलीग्राम ऐप में पा सकते हैं। इसके लिए आपको हमारे चैनल आज का अखबार को टेलीग्राम पर सर्च कर या नीचे कमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक कर ज्वाइन करना होगा। इसके बाद आपको दिन भर जरूरी खबरों की अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। देश में रविवार को 25,420 कोरोना के नए मामले सामने आए और 44,103 लोग ठीक हुए। लगातार तीसरे दिन ठीक होने वालों की संख्या नए मरीजों से अधिक रही। इसके अलावा 385 मरीजों की मौत भी हुई। अब तक 3 करोड़ 16 लाख लोग रिकवर हो चुके हैं। बीते 24 घंटे में एक्टिव केस में 19,000 की कमी आई है। पिछले 6 दिन से एक्टिव केस कम होने की रफ्तार भी बढ़ी है। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर गृह मंत्रालय के एक पैनल ने पीएमओ यानी प्रधानमंत्री कार्यालय को चेतावनी जारी की है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट NIDM के तहत बनाई गई कमेटी ने अक्टूबर में संक्रमण पीक पर पहुंचने की चेतावनी दी है। कमेटी ने इसका बच्चों पर सबसे बुरा असर पड़ने की बात कही है और अभी से तैयार रहने का अलर्ट दिया है। इंडियन आर्मी के सिलेक्शन बोर्ड ने कॉर्प्स ऑफ सिग्नल्स, कॉर्प्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर EME और कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर्स में सर्विस दे रही 5 महिला ऑफिसर्स को कर्नल रैंक पर प्रमोट किया है। यह पहली बार है जब इन ब्रांच में महिला ऑफिसर्स को कर्नल पद पर प्रमोशन की मंजूरी दी गई है। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए राज्य सरकार ने ऐलान किया है कि इस साल दही हांडी उत्सव का आयोजन नहीं किया जाएगा। राज्य सरकार के इस फैसले के खिलाफ भाजपा नेता राम कदम का कहना है कि वो हर हाल में दही हांडी उत्सव का आयोजन करेंगे। उत्तराखंड के चंपावत में स्वाला के पास सोमवार को लैंडस्लाइड के बाद टनकपुर चंपावत नेशनल हाईवे बंद कर दिया गया। चंपावत के DM विनीत तोमर ने बताया कि सड़क पर आया मलबा साफ करने में कम से कम 2 दिन का समय लगेगा। अफसरों का कहना है कि वे ट्रैफिक को दूसरे रूट पर डाइवर्ट कर रहे हैं। आतंकवादी ग्रुप्स का समर्थन नहीं करने का पाकिस्तान का झूठ सोमवार को फिर उजागर हुआ। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर POK में जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा ने तालिबान के समर्थन में रैली निकाली।
दोनों संगठनों के आतंकियों ने अफगानिस्तान में तालिबान के काबिज होने पर हवा में गोलियां चलाकर जश्न मनाया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रविवार को फिर से सफाई दी कि अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की वापसी का फैसला सही था। ऐसा कोई तरीका ही नहीं था कि जिससे इतने लोगों को बिना तकलीफ और नुकसान के काबुल से निकाला जा सकता था। अब सुनते हैं बिजनेस वर्ल्ड की लेटेस्ट न्यूज। टेक्नोलॉजी कंपनी इन्फोसिस के एमडी और सीईओ सलिल पारेख कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के सामने पेश हुए। नए इनकम टैक्स ई फाइलिंग पोर्टल में आ रही समस्याओं को लेकर उन्हें समन जारी किया गया था। वित्त मंत्री ने उन्हें सभी समस्याओं को 15 सितंबर तक ठीक करने को कहा है। 4,241 करोड़ रुपए से बना ये पोर्टल 7 जून को लॉन्च हुआ था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कल 6 लाख करोड़ रुपए की नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन योजना को लॉन्च किया। उन्होंने कहा कि सरकार पब्लिक प्रॉपर्टी में निजी निवेश लाने के लिए उनको मोनेटाइज करेगी। इससे जो भी रकम आएगी उसका इस्तेमाल देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने में किया जाएगा। रोड और रेलवे संपत्तियों, एयरपोर्ट, पावर ट्रांसमिशन लाइनें और गैस पाइपलाइनों को बेचे बिना उनमें निजी क्षेत्र का निवेश लाया जाएगा। सरकार को इससे अपना खजाना भरने और वित्तीय घाटे को काबू में रखने में मदद मिलेगी। साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को लॉन्ग टर्म में सपोर्ट भी मिलेगा। देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया पर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया (CCI) ने बड़ी कार्रवाई की है। मारुति सुजुकी पर प्रतिस्पर्धा विरोधी प्रथाओं यानी एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस के लिए 200 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। मारुति सुजुकी इंडिया पर आरोप था कि वह डीलर्स द्वारा ग्राहकों को ज्यादा डिस्काउंट देने से रोकती थी, जिस पर CCI ने जांच के बाद ये कार्रवाई की है। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन यानी सोमवार को बाजार की मजबूत शुरुआत हुई। कारोबार के दौरान बाजार में उतार चढ़ाव देखने को मिला और अंत में सेंसेक्स 226 अंक चढ़कर 55,556 पर और निफ्टी 46 अंकों की बढ़त के साथ 16,496 पर बंद हुआ। पेटीएम के IPO को रोकने की मांग पर कल दिल्ली की एक कोर्ट ने सुनवाई की। स्थानीय कोर्ट ने पुलिस से कहा कि वह 3 हफ्ते में IPO से संबंधित मामले की जांच पूरी करे। कोर्ट इस मामले में अब 13 सितंबर को सुनवाई करेगा। दरअसल इस IPO को इसके एक पूर्व डायरेक्टर ने रोकने की मांग की है। आरोप है कि उन्होंने 20 साल पहले कंपनी में $27,500 का निवेश किया था, पर उन्हें एक भी शेयर नहीं दिया गया। भारतीय रिजर्व बैंक RBI से राहत मिलने के बाद HDFC बैंक के क्रेडिट कार्ड की बिक्री फिर से शुरू हो गई है। बैंक को पहले 2-3 दिनों में ही क्रेडिट कार्ड की लाखों एप्लीकेशंस मिली हैं। अब सुनते हैं खेल जगत के मुख्य समाचार। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज मार्क वुड लीड्स में होने वाले तीसरे टेस्ट से बाहर हो गए हैं। लॉर्ड्स में दूसरे टेस्ट के दौरान ही उन्हें दाएं कंधे में चोट लगी थी। लीड्स में उनकी जगह साकिब महमूद को मौका मिल सकता है। ऐसा हुआ तो यह साकिब का डेब्यू टेस्ट होगा। फ्रेंच लीग 1 के दौरान नीस और मार्सेल के बीच हुए मैच में दर्शक और खिलाड़ी आपस में भिड़ गए। जमकर लात घूंसे चले। दर्शकों ने खिलाड़ियों पर बोतलें भी फेंकी। दरअसल मैच के 76वें मिनट में नीस के फैंस मार्सेल के खिलाड़ियों पर बोतल फेंकने लगे। इसके बाद मार्सेल के एक खिलाड़ी ने जवाब देते हुए बोतल को नीस के फैंस पर फेंक दिया। इससे फैंस भड़क गए और मैदान में घुसकर बवाल करने लगे। भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच रवि शास्त्री अपने पेट डॉग्स को काफी मिस कर रहे हैं। उन्होंने सोमवार को अपने 5 डॉग का एक वीडियो शेयर किया। इन कुत्तों का नाम भी रवि शास्त्री ने तरह तरह की बॉल पर रखा है। इनमें बाउंसर, बीमर, फ्लिपर, यॉर्कर और स्किपर शामिल हैं। भारत के ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट रेसलर बजरंग पूनिया वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप से बाहर हो गए हैं। उन्हें लिगामेंट टियर की शिकायत है और इससे उबरने में 6 महीने का वक्त लगेगा। ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडल मैच के दौरान भी बजरंग चोट से जूझ रहे थे। इसके बावजूद उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। आज 24 अगस्त से टोक्यो में पैरालंपिक गेम्स का आगाज हो रहा है। यह गेम्स 5 सितंबर तक चलेंगे। इस बार भारत के 54 खिलाड़ी टोक्यो पैरालंपिक में हिस्सा ले रहे हैं। भारत की ओर से पैरालंपिक खेलों में भाग लेने वाला यह अब तक का सबसे बड़ा दल है। इस बार भारतीय पैरालंपिक खिलाड़ियों से 10 से ज्यादा मेडल जीतने की उम्मीद है। भारतीय पुरुष और महिला हॉकी टीम के ड्रैग फ्लिकर हरमनप्रीत सिंह और गुरजीत कौर को इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन FIH के साल के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी पुरुष और महिला वर्ग पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है। इनके अलावा कई विदेशी खिलाड़ी भी नामांकित हुए हैं।
दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि यदि आज का अखबार आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज इसे उन मित्रों के साथ जरूर शेयर करें जो बिना समय गंवाए दिन भर की बड़ी खबरों को सुनना चाहते हो। आपकी कमेंट्स और शेयर्स हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं और हम इसके लिए आपके आभारी हैं। साथ ही रिक्वेस्ट है कि स्क्रीन पर दिख रहे फॉलो बटन को प्रेस कर हमारे चैनल को फॉलो कर लें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन पर टैप कर दें। तो चलिए अब सुनते हैं मनोरंजन जगत की कुछ बड़ी खबरें। राघव लॉरेंस की फिल्म कंचना 3 की एक्ट्रेस और रशियन मॉडल अलेक्जेंड्रा जावी की डेड बॉडी उनके गोवा वाले फ्लैट में मिली है। अलेक्जेंड्रा इस फ्लैट में अपने प्रेमी के साथ रहती थी। एक्ट्रेस का शव किचन में लटका था और उन्होंने लाल साड़ी पहनी हुई थी। पुलिस को लाश के पास से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट आना अभी बाकी है। एक्टर अक्षय कुमार की फिल्म बेल बॉटम ने रविवार को चौथे दिन 4 करोड़ 40 लाख रुपए का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया। फिल्म को रक्षाबंधन का अच्छा फायदा मिला। यही कारण है कि बेल बॉटम का पहला वीकेंड यानी 4 दिन का टोटल कलेक्शन करीब 13 करोड़ रुपए हो गया है। एक्ट्रेस अभिषेक बच्चन हाल ही में चोटिल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि उन्हें गंभीर चोटें आई हैं और वे इस समय मुंबई के लीलावती हॉस्पिटल में भर्ती हैं। रविवार रात अभिषेक के पिता अमिताभ बच्चन और उनकी बहन श्वेता उनसे मिलने हॉस्पिटल पहुंचे थे। हालांकि अभी तक साफ नहीं हो पाया है कि अभिषेक बच्चन को चोट कब, कैसे, कहां और कितनी लगी है। अफगानिस्तान की सबसे पॉपुलर पॉप स्टार अरियाना सईद ने अपना देश छोड़ दिया है। वे अमेरिकी फ्लाइट की मदद से काबुल से दूसरे देश पहुंच गई हैं। आरियाना ने कहा कि अफगानिस्तान में शरिया कानून से डर लगता है। काबुल पर कब्जा जमाते ही खूंखार तालिबान ने शरिया को लागू कर दिया है। और अब आज की रोचक खबर। दुनिया में नेक दिल लोगों की कमी नहीं है। रक्षाबंधन के मौके पर एक भाई ने अपनी बहन के लिए जोमेटो से खाना ऑर्डर किया। जब डिलीवरी बॉय खाना लेकर पहुंचा तो उस बहन ने डिलीवरी बॉय की सूनी कलाई देखी। ऐसे में महिला घर से एक राखी लाई और उसकी कलाई पर बांध दिया। जब सोशल मीडिया पर उन्होंने यह स्टोरी शेयर की तो मार्मिक कहानी ने लोगों का दिल जीत लिया। तो दोस्तों ये हो गई आज के प्रमुख समाचार पत्रों में छपी ताजा तरीन खबरें। अब समय है कल पूछे गए प्रश्न का उत्तर देने का। कल मैंने पूछा था अंजू बॉबी जॉर्ज किस खेल की माहिर खिलाड़ी रही हैं, लॉन्ग जंप, हाई जंप या ट्रिपल जंप। सही जवाब है लॉन्ग जंप। जिन्होंने भी सही उत्तर दिया उन्हें बधाई। और अब आज का सवाल है कि हाल ही में किस नामी कंपनी पर एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस के कारण 200 करोड़ रुपए का भारी भरकम जुर्माना लगाया गया है। ए अमेजॉन, बी इन्फोसिस या सी मारुति सुजुकी। कृपया कमेंट के माध्यम से अपना उत्तर जरूर दें। आज का अखबार अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एंड वंस अगेन आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज फॉलो आवर चैनल एंड शेयर दिस पॉडकास्ट विद योर फ्रेंड्स। तो कल फिर होगी मुलाकात, क्योंकि हर दिन हर बार लेकर आता हूं मैं आज का अखबार। तब तक के लिए नमस्कार।